हम लोग यहाँ विधानसभा, ये झारखंड का विधानसभा भवन है जो आजकल चर्चा में है। इसलिए कि जब से ये बनी है पिछले एक साल में 2 बार जो है फॉल सीलिंग इसकी बनते ही गिर चुकी है। हालांकि निशाना इसलिए कि पूर्व के जो सरकार थी, मुखिया थे रघुवर दास जी, उन पर ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आएगा या यहाँ झारखंड में ऐसा होता है कि जांच की रिपोर्ट आने में सरकारें बदल जाती है और जांच जो है वो चलती रहेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग यहाँ विधानसभा, ये झारखंड का विधानसभा भवन है जो आजकल चर्चा में है। चर्चा में कई कारणों से है और फिलहाल इसलिए चर्चा में है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा जो भवन, नई भवन बनी है, इसकी जो है एसीबी से जांच कराने को लेकर आदेश जारी किया है। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि जो ये नई विधानसभा बनी है 2019 में, इसे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों से इसका आनन फानन में उद्घाटन किया है। लेकिन जब से ये विधानसभा भवन बना है, इसमें जो वित्तीय अनियमितता को लेकर, गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 465 करोड़ की लागत से ये विधानसभा, नई विधानसभा बनी है जो पुरानी विधानसभा से कई मामलों में जो है इसमें कई खासियत है। बहुत बड़ी विधानसभा है, लेकिन जितना भव्य आपको बाहर से देखने में लग रहा है उतना ही अंदर से ये खोखला है। इसलिए कि जब से ये बनी है पिछले एक साल में 2 बार जो है फॉल सीलिंग इसकी बनते ही गिर चुकी है। हालांकि बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि उस समय कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था। लेकिन जब फॉल सीलिंग बनने से कुछ ही महीने के बाद जब गिरने लगी तो इसको लेकर लगातार घोटाले की बात आने लगी और सवाल हुए। और जब इसकी जो प्राक्कलन समिति है उन्होंने जांच की तो इसकी गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है, हालांकि लेट से ही, अब जाकर उन्होंने एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। और विधानसभा ही नहीं, इसके साथ जो झारखंड में नया हाईकोर्ट बन रहा उसके भवन को लेकर भी एसीबी जांच हो रही है। उसका मामला ये है कि जब भवन का निर्माण हो रहा था तो पहले उसकी लागत 365 करोड़ थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। लेकिन बाद में जब टेंडर हुआ तो 265 करोड़ में टेंडर फाइनल हुआ। लेकिन आज उसका बजट 697 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब आप समझ लीजिए कि बिना सरकार की अनुमति की और बजट धीरे धीरे जो विभाग के अधिकारी थे और ठेकेदार के गठजोड़ से 697 करोड़, वो भी बिना सरकार की अनुमति की कर दी गई। तो इन दोनों मामले को लेकर कल मुख्यमंत्री ने इसे जांच करने का आदेश दे दिया है एसीबी को। और इसमें सबसे ज़्यादा तो निशाना इसलिए कि पूर्व के जो सरकार थी, मुखिया थे रघुवर दास जी, उन पर ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इस दोनों विधानसभा और हाई कोर्ट के बनाने वाली कंपनी भी एक ही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और राजनेताओं और जो काम करने वाले संवेदक हैं उनका इसमें साठ-गांठ की ये बात आ रही है कि साठ-गांठ से जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तो बजट बढ़ा दिया गया और दूसरी तरफ जो गड़बड़ियां थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अभी एसीबी जांच का आदेश दिया गया है। अब लोगों की जो उम्मीद ये है कि कब तक इसका जांच रिपोर्ट आएगा, या यहाँ झारखंड में ऐसा होता है कि जांच की रिपोर्ट आने में सरकारें बदल जाती है और जांच जो है वो चलती रहेगी। तो क्या इस केस में कोई निष्पक्ष जांच होगा या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।